भारत देश में कितने बुजुर्ग रहते हैं? सुनने में ये सवाल आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट एक्स हिंदी, जहां हम लाते हैं वो बातें जो बाकी सब छुपा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चौंकाने वाला सच। भारत में कितने बुजुर्ग रहते हैं? भारत दुनिया का सबसे युवा देश कहलाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही भारत अब धीरे धीरे ओल्ड एज नेशन की ओर बढ़ रहा है? जी हाँ, जिस देश की सड़कों पर कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, वहां अब हर साल लाखों लोग बुढ़ापे की दहलीज पार कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में आज लगभग 18 करोड़ बुजुर्ग यानी 60 साल से ऊपर के लोग रहते हैं। सोचिए, ये संख्या पूरे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की आबादी से भी ज्यादा है। साल 1950 में जब देश नया नया आजाद हुआ था, तब बुजुर्गों की आबादी कुल जनसंख्या का सिर्फ 5% थी, लेकिन आज ये बढ़कर 12% के करीब पहुंच चुकी है और 2050 तक यही संख्या 20% को पार करने की उम्मीद है। यानी हर 5 में से एक भारतीय बुजुर्ग होगा। अब जरा सोचिए, जब देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है, तो 18 करोड़ बुजुर्गों का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत के हर गांव, हर शहर, हर गली में बुजुर्गों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हर बड़े शहर में वृद्धाश्रमों की गिनती लगातार बढ़ रही है और गांवों में तो अब कई घर ऐसे हैं जहां सिर्फ दादा दादी या नाना नानी ही रह गए हैं, बच्चे सब शहरों में जा चुके हैं। ये आंकड़े सिर्फ पॉपुलेशन का खेल नहीं है, ये देश की सोशल स्ट्रक्चर की कहानी कहते हैं। कभी परिवारों में बुजुर्गों की पूजा होती थी, उन्हें घर का आशीर्वाद माना जाता था, लेकिन अब मॉडर्नाइजेशन और न्यूक्लियर फैमिलीज के बीच बुजुर्ग अकेलेपन का बोझ झेल रहे हैं। नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 3 बुजुर्ग अकेले रहते हैं और उनमें से अधिकतर महिलाएं हैं। कई लोग तो महीनों अपने बच्चों से बात तक नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। बुजुर्गों की बढ़ती संख्या देश की इकोनॉमी, हेल्थ सिस्टम और सोशल पॉलिसी पर बड़ा असर डाल रही है। गवर्नमेंट को अब ओल्ड एज पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस और केयर सेंटर्स जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। साल 2031 तक भारत को अपने जीडीपी का बड़ा हिस्सा सिर्फ सीनियर सिटीजन्स की हेल्थ और वेलफेयर पर खर्च करना होगा। और अगर अभी से तैयारी नहीं हुई, तो आने वाले दशकों में ये एक सोशल क्राइसिस बन सकता है। अब सोचिए, जहां युवा शक्ति भारत की ताकत मानी जाती है, वहीं ये बुजुर्ग भारत की आत्मा है, क्योंकि इन्हीं के अनुभव, संस्कार और त्याग ने इस देश को खड़ा किया है। आज जो टेक, साइंस या इंडस्ट्री में भारत आगे बढ़ा है, उसकी नींव इन्हीं बुजुर्गों ने अपने संघर्ष से रखी थी। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इस योगदान को याद रखते हैं? क्या हमने कभी सोचा कि हमारे आसपास कितने बुजुर्ग हैं जो सिर्फ किसी की बात सुनने का इंतजार कर रहे हैं? आज अगर हम अपने माता पिता या दादा दादी को रोज 5 मिनट भी दें, तो ये देश थोड़ा और खूबसूरत बन जाएगा। बुजुर्गों की संख्या बढ़ना कोई खतरा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि हमें अपने समाज को और संवेदनशील बनाना होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने बचपन में हमें चलना सिखाया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि उनके आखिरी सफर में हम उनके साथ चलें। दोस्तों, भारत में 18 करोड़ बुजुर्ग सिर्फ एक संख्या नहीं, ये 18 करोड़ कहानियां हैं, त्याग की, संघर्ष की और उस प्यार की जो हमें इस धरती से जोड़े रखता है। तो अगली बार जब किसी बुजुर्ग को अकेला बैठे देखो, एक मुस्कान जरूर दो, क्योंकि उनकी मुस्कान में ही इस देश की असली पहचान छिपी है। और अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो इस चैनल फैक्ट एक्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं वो फैक्ट्स जो आपकी सोच की सीमाएं तोड़ दें। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले वीडियो में हम फिर लाएंगे एक ऐसा सच जो आपको अंदर तक झकझोर देगा।